नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं आर्मी रैली भर्ती के संबंध में संपूर्ण जानकारियां। दोस्तों आज एक रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आया है और ये एक आयोजित होने वाली रैली भर्ती का नोटिफिकेशन है। उसी नोटिफिकेशन से संबंधित संपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ देने वाला हूँ। जैसे कि कौन कौन से पदों के लिए ये भर्ती आयोजित होने वाली है, कौन कौन से ज़िले राजस्थान के इसमें शामिल होंगे, कौन सा एआरओ जो है ये भर्ती संपन्न करवाने वाला है। दोस्तों इसी के साथ कौन कौन सी पोस्ट जो हैं जिसके लिए ये नोटिफिकेशन आया है, और उसी के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रत्येक पोस्ट के लिए, प्रत्येक पद के लिए किस प्रकार की योग्यताएँ रहेंगी। जैसे पद का नाम, उम्र, एज क्या होगी, हाइट, ऊंचाई कितनी होगी, चेस्ट कितना होगा, वेट, और प्रत्येक जो पद है, पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की इस नोटिफिकेशन संबंधित जानकारियाँ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यह जो भर्ती है यह राज्य के राजस्थान के चूरू जिले के सरदारसर में आयोजित होने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें उसी ज़िलों के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं, उसी ज़िले के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो यहाँ दिया हुआ है। जैसे झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के, इन्हीं ज़िलों के कुछ विद्यार्थी जो शोल्डर नर्सिंग के लिए, असिस्टेंट जो आर्मी मेडिकल क्रॉप्स में, वेटरी, शोल्डर क्लर्क की भर्ती के लिए, स्टोर कीपर के लिए जो अपनी योग्यताएं रखते हैं, डी फार्मा के लिए जो अपनी योग्यताएं रखते हैं, वही कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के फॉर्म शुरू होने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर 2020 के मध्य इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। दोस्तों आगे हम इस प्रत्येक पोस्ट, जो कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये भर्ती निकली है, उससे संबंधित जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। आप स्किप ना करें, आगे कहीं नहीं जाएं, देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी योग्यताएं होंगी। मैं बिल्कुल आपको साधारण शब्दों में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो नोटिफिकेशन आया है यह है शोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट, जो आर्मी मेडिकल क्रॉप्स में होता है, शोल्डर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल से संबंधित जो है इससे संबंधित। और इसी के साथ दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन है ये शोल्डर डी फार्मा से संबंधित आया है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रत्येक पोस्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारियों के बारे में कि शोल्डर नर्सिंग के लिए क्या होगा, क्लर्क, स्टोर कीपर के लिए और डी फार्मा के लिए कैसी योग्यताएं होंगी, उनकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट, जो आर्मी मेडिकल क्रॉप्स में एंड एनए वेटनरी आरबीसी से संबंधित। तो इसके लिए दोस्तों एज होगी 17.5 साल से लेकर 23 साल तक, यानी ऐसा कैंडिडेट जिसकी उम्र कब से 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच जिसका जन्म हुआ है। मतलब दोस्तों आप इसे इस प्रकार से समझिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों की फ़ोन आते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं ये भर्ती में फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता। तो आप निश्चित हो जाइए कि जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1997 के बाद हुआ हो और 1 अप्रैल 2003 तक जिनका जन्म हुआ है, वही कैंडिडेट शोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, ये हाइट जो है वो प्रत्येक विद्यार्थी कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन, वेट जो है ये दोस्तों प्रत्येक कैंडिडेट का 50 केजी होना चाहिए। चेस्ट जो है ये 77 सेंटीमीटर, और साथ साथ में दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 5 सेंटीमीटर का क्या है, फुलाव, यानी उसकी चेस्ट का फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। दोस्तों अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ योग्यता बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले शोल्डर नर्सिंग के लिए अभ्यर्थी का 10+2 मतलब सीनियर पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट एग्जाम जो है वो पास होनी चाहिए, लेकिन शर्त है विज्ञान वर्ग से, साइंस वर्ग से होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट उनको होनी चाहिए। साथ ही इंग्लिश विथ 50% मार्क, इन एग्रीगेट 40% मार्क, कि इन सभी सब्जेक्ट में 50% मार्क के साथ साथ इंग्लिश जो है उसमें 50% और सभी सब्जेक्ट में एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 40% मार्क्स जिसको हो सकते हैं वह शोल्डर नर्सिंग के लिए योग्य हो सकता है। इसके अलावा अगर ये योग्यता किसी के पास नहीं है तो उसके लिए दूसरी योग्यता यहाँ दी गई है, वो इस योग्यता का उपयोग कर सकता है और इसके पास मौका है कि आर्मी में वह एक नर्सिंग असिस्टेंट बनने का। तो दोस्तों सबसे पहले 10+2 का होना जरूरी है।
इंटरमीडिएट एग्जाम पास, साइंस में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। देखिए यहाँ केवल दिया था बायोलॉजी का नाम, लेकिन बायोलॉजी में यहाँ उसका विभाजन करके बॉटनी, जूलॉजी सब्जेक्ट उसके पास अगर है तो वह इसके लिए क्या होगा, योग्य होगा। इंग्लिश होगा, इंग्लिश में मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 50। और सभी सब्जेक्ट में दोस्तों कितने परसेंट एग्रीगेट होने चाहिए, 40% एग्रीगेट मार्क्स होगा। वही अभ्यर्थी सोल्डर नर्सिंग के लिए क्या होगा, योग्य होगा। दोस्तों कहीं नहीं जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इनसे संबंधित, इन भर्तियों से संबंधित जो पेपर है वो भी मैं आपको समय समय पर डालता रहूँगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो सके। रनिंग कैसे करें, आप कहाँ जाएं, क्या करें, इसके लिए भी संपूर्ण जानकारियां मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच सके। चल दोस्तों अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरी जो पोस्ट है वो शोल्डर क्लर्क के लिए है, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए ये पोस्ट है। एज ग्रुप में देखिए दोस्तों 17.5 साल से लेकर 23 साल, 17.5 साल से लेकर क्या है 23 साल के बीच इसकी एज होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच उसका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, कि उस कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका जन्म जो है वो 1 अक्टूबर 1997 के बाद का हो और 1 अप्रैल 2003 से क्या हो, पहले का हो। वही कैंडिडेट शोल्डर क्लर्क के लिए योग्य एलिजिबल हो सकता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिन अभ्यर्थियों की हाइट कम है और जो शोल्डर क्लर्क की भर्तियां देखना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें जो लंबाई है, जो हाइट है वो कितनी दी है, 162 सेंटीमीटर दी है, लेकिन वेट 50 kg, 77 सेंटीमीटर उसका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर अनिवार्य कंपल्सरी होता है उसके चेस्ट का फुलाव। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि शोल्डर क्लर्क के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले 10+2 पास होना चाहिए, यानी कहने का अर्थ ये कि इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, एनी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो। लेकिन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, फर्स्ट डिवीजन उसको होनी चाहिए, और मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट की फर्स्ट डिवीजन तो होनी चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम कितने परसेंट मार्क होने चाहिए, 50% मार्क उसको होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ स्कोरिंग 50% इन इंग्लिश, इंग्लिश में 50% होना जरूरी, इसके मैथ में होना जरूरी है। अकाउंट्स, अगर कोई अभ्यर्थी किसका हो, कॉमर्स का अभ्यर्थी है तो अकाउंट्स में 50%, बुक कीपिंग में कितने 50%, और क्लास 12 उसके लिए क्या होगी, अनिवार्य होगी। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जो हैं वो शोल्डर क्लर्क के लिए भागे ले सकते हैं। चलो दोस्तों तीसरी पोस्ट से संबंधित हम बात करते हैं, शोल्डर डी फार्मा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट है दोस्तों, एज ग्रुप काफ़ी बड़ा होता है इसमें, और उसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं भी उसके लिए होती है। तो दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो कुछ नोटिफिकेशन है उससे महत्वपूर्ण संबंधित जानकारी है वो भी मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों हम शुरू करते हैं शोल्डर डी फार्मा। सबसे पहले पद का नाम शोल्डर डी फार्मा है। एज ग्रुप देखिए, अभ्यर्थी की मिनिमम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 19 साल, और अधिकतम जो है वो 25 साल का होना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1995, 1 अक्टूबर 1995 के बाद का हो और 30 सितंबर 2001 से क्या हो, पहले हो, ऐसे सभी विद्यार्थी, ऐसे सभी अभ्यर्थी जो हैं वो शोल्डर डी फार्मा के लिए भर्ती देख सकते हैं। हाइट वही रहेगी 170 सेंटीमीटर, 50 kg वेट होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर उसका क्या होना चाहिए, चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। ऐसे सभी योग्यताएं जो अभ्यर्थी रखते हैं वो शोल्डर डी फार्मा के लिए क्वालिफाई हो सकती है। चलो दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, यहाँ से उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो 10+2 एग्जाम उसने साइंस स्ट्रीम के साथ पास की हो, उसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। ठीक है, इंग्लिश क्वालिफाइड इन डी फार्मा विथ मिनिमम 55% मार्क्स। दोस्तों इसमें डी फार्मा का डिप्लोमा की आवश्यकता है, जिसमें कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स। यानी 10+2 में तो वो साइंस में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, लेकिन उसी के साथ साथ इंग्लिश में वो डी फार्मा भी किया होना चाहिए, और डी फार्मा में कम से कम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स उसके होने चाहिए। एग्रीगेट होनी चाहिए, रजिस्टर्ड विद स्टेट। अब देखो दोस्तों क्या है कि वह जो डी फार्मा का डिप्लोमा आपके पास है वो कहाँ से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि उसको मान्यता कहाँ से होनी चाहिए। तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट फार्मास्यूटिकल काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो। ऐसे सभी अभ्यर्थी शोल्डर डी फार्मा के लिए क्वालिफाई हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर
आपके पास बी फार्मा, डी फार्मा डिप्लोमा है, बी फार्मा उसकी बैचलर डिग्री है, अगर उसने कर रखी है और उसमें 50% मार्क्स उसके एग्रीगेट होने चाहिए, लेकिन ज़रूरी है उस डिग्री का रजिस्ट्रेशन होना स्टेट फार्मेस्यूटिकल काउंसिल से और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से वह क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसी सब डिप्लोमा जिनके पास है, डिग्री जिसके पास है, वो सोल्डर डी फार्मा से, डी फार्मा जो है उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 3 पोस्टों के लिए जो यहाँ आज नोटिफिकेशन आया है, जिसके लिए झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए मैंने यहाँ जानकारियाँ दी है। दोस्तों इसके अलावा आप देखना चाहें और आपको क्या चाहिए, तो उसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण आपकी पासपोर्ट साइज जो है वो फोटो की आवश्यकता होती है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप जानना चाहें तो आपके पास एक नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक आपका रिलीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो तहसील स्तर पे एसडीएम जिसको जारी करता है। इसके अलावा आपके पास स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका एक सरपंच के द्वारा प्रमाणित एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और अनमैरिड का एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी जो डॉक्यूमेंट है वो आप बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि ये भर्ती जल्द ही आयोजित होने वाली है। भर्ती से संबंधित आपको मैंने यहाँ संपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। लगभग ये जो भर्ती है ये 7 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच कभी भी आयोजित की जा सकती है। तो आप नियमित रूप से, रेगुलर रूप से आप रनिंग की तैयारी करते रहें, फिजिकल की तैयारी करते रहें। अगर दोस्तों किसी को फिजिकल की में किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जिस पर आप संपर्क करके मेरे से संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। 9636984533 या डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, जहाँ से आप प्राप्त करके संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों और इससे संबंधित कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें, अपने मोबाइल नंबर लिखते रहें, ताकि मैं आपको जानकारियाँ देता रहूं। दोस्तों आपको ये मेरी जानकारी है वो कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों एक बात का खास ध्यान रखें, 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वो आपको कल से शुरू होगा, वो करवा लेना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।